सुंदरवन नाम का एक जंगल हुआ करता था। वह बहुत ही घना जंगल था। उसमें बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। वह पक्षी आपस में बहुत खुश रहते थे। वह सारे पक्षी काफी चिंतित रहते थे क्योंकि जंगल में भोजन की बहुत कमी थी। उसी जंगल में एक टूनी चिड़िया भी रहती थी। वह चिड़िया बहुत ही बुद्धिमान थी। उसी जंगल में एक रामू कौवा और काली कौवी भी रहते थे, जो कि हमेशा मुफ्त के भोजन की तलाश में ही रहते थे। सुनिए रामू जी, बहुत दिन से हमने अच्छा सा भोजन नहीं खाया है। जाइए किसी पक्षी के पास से भोजन चोरी करके ले आइए। बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम पागल तो नहीं हो गई हो काली? क्या तुम्हें पता नहीं है इस जंगल में कितनी मुश्किल से भोजन मिलता है? सारे पक्षी दिन भर कितनी मेहनत से भोजन तैयार करते हैं और मैं जाकर उनका भोजन चोरी कर लूं? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। समझ में आया तुमको? ठीक है रामू जी, अगर आप मेरे लिए भोजन चोरी नहीं कर सकते हैं तो कहीं और से मेरे लिए अच्छा सा भोजन लेके आओ, नहीं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम मुझे बार बार धमकी ही दे रही हो। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ, रुको। फिर रामू कौवा वहाँ से खाने की तलाश में चला जाता है। वहाँ रास्ते में उसे एक तोता दिखता है। अरे आज तो बहुत दिनों बाद ये अमरूद मिला है, इसे खाकर ही मैं अपना पेट भर लेता हूँ। तभी वहाँ रामू कौवा आ जाता है। अरे तोते, इस जंगल में भोजन बहुत मुश्किल से मिलता है, तो तुम्हें ये अमरूद कहाँ से मिला? अरे रामू कौवे, ये अमरूद मैं दूसरे जंगल से लेकर आया हूँ। बहुत मुश्किल से ये अमरूद मुझे मिला है। चलो जाओ यहाँ से, मुझे अमरूद खाने दो। मुझे भूख लगी है। ऐसे तो मत कहो तोते, मैं तुमसे कौन सा ये अमरूद छीन रहा हूँ। वैसे यहाँ मैं तुम्हारे भले के लिए ही आया हूँ। मेरा भला वो कैसे? मैं तुम्हें एक राज की बात बताने आया हूँ। बताओ बताओ, वह राज की बात क्या है? मुझे भी सुनना है। तोते, वह राज की बात मैं तुम्हें बता तो दूं, पर उसके लिए तुम्हें मुझे यह अमरूद देना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें ये अमरूद देता हूँ। अब तुम मुझे वह राज की बात बताओ। ठीक है तोते, मैं तुम्हें अब ये एक राज की बात बताता हूँ। राज की बात यह है कि मैंने तुम्हें पागल बनाया है, कोई राज की बात नहीं है। इतना कहकर रामू कौवा वहाँ से अमरूद लेके उड़ जाता है। अरे अरे रामू कौवे, कहाँ चले गए मेरा अमरूद लेके? तुमने मुझे पागल बनाया है। रुक जाओ रामू कौवे, मेरा अमरूद लेके कहाँ चले गए? वही टूनी चिड़िया भोजन के लिए इधर उधर जंगल में भटक रही होती है, पर टूनी चिड़िया को कहीं भी भोजन नहीं मिलता है। फिर टूनी चिड़िया जंगल में भोजन की तलाश में थोड़ा और आगे जाती है। फिर वहीं थोड़ा दूर आगे जाते ही वह देखती है कि वहाँ एक पेड़ को तीर लगा होता है। फिर टूनी चिड़िया उस पेड़ के पास जाती है और वह तीर निकालकर फेंक देती है। धन्यवाद टूनी चिड़िया, तुमने ये तीर मेरे से निकालकर फेंक दिया। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। पेड़ भैया, बात यह है कि हमारे जंगल में भोजन बिल्कुल भी नहीं है। सारे पक्षी भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। सब बहुत परेशान हैं। आप हमारी कुछ मदद करिए प्लीज। टूनी चिड़िया, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ईमानदार और अच्छी हो। तुम्हें मैं एक राज की बात बता रहा हूँ। जंगल के आखिरी में तुम्हें एक गुफा मिलेगी। तुम्हें वहाँ कुछ उल्लू मिलेंगे। उन उल्लू से तुम्हें कहना है कि छम छम छम, क्षमा क्षमा छम। यह कहते ही वह उल्लू तुम्हें ऐसी चीज दे देंगे जिससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वह जंगल के सबसे आखिरी हिस्से में उस गुफा को ढूंढ लेती है।
टूनी चिड़िया उस गुफा के अंदर चली जाती है। वहाँ टूनी चिड़िया को उस गुफा में बहुत से उल्लू दिखाई देते हैं। पेड़ भैया ने कहा था मुझे वहाँ बहुत से उल्लू दिखाई देंगे, ये वही उल्लू हैं। चलो मैं मंत्र बोल देती हूँ, छम 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 छमा छमा छम। उल्लू भैया मुझे अब वह चीज दे दीजिए जिससे मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाए। प्लीज मुझे दे दीजिए। भैया जी, इस चिड़िया ने एकदम ठीक मंत्र पढ़ा है। अब हम इस चिड़िया को यह चक्की दे देते हैं। टूनी चिड़िया, ये चक्की ले जाओ तुम। इस चक्की से तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस चक्की को तुम कोई आम चक्की मत समझना। यह चक्की एक जादुई चक्की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उल्लू भैया। अब मैं ये चक्की ले जाती हूँ और इस चक्की से अपनी सारी समस्याएं दूर कर लेती हूँ। टूनी चिड़िया, एक बात का ध्यान रखना, भोजन प्राप्त होते ही तुम्हें अंतर मंतर जंतर कहना है, जिससे वह चक्की रुक जाएगी। फिर वह चिड़िया वह चक्की लेके अपने घोंसले में आ जाती है। चलो मैं अब इस चक्की से कुछ मांग कर देखती हूँ। चक्की चक्की मुझे धान दे दो। इतना कहते ही चक्की टूनी चिड़िया को धान दे देती है और अंतर मंतर जंतर कहते ही चक्की रुक जाती है। अरे इतना सारा भोजन, चलो यह भोजन खाकर मैं अपना पेट भरती हूँ और जंगल के पक्षियों को भी दे आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपना पेट भरने के बाद अपने घोंसले में कुछ पक्षियों को इकट्ठा करती है और कहती है, पक्षियों, अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हमें ये जादुई चक्की मिल गई है। अब जिस भी पक्षी को भूख लगे तो वह मेरे पास आ जाए, मैं उसे भोजन दे दूंगी। अरे वाह टूनी चिड़िया, तुम्हें यह चीज कहाँ से मिली? अरे यह चक्की मुझे जंगल के आखिरी में एक गुफा है, उस गुफा में मुझे यह चक्की मिली है। उस गुफा में अंदर जाते ही कुछ उल्लू हैं। उन उल्लू से मैंने एक मंत्र बोला, जिसके बाद उन्होंने मुझे यह जादुई चक्की दे दी। अरे टूनी चिड़िया, हमें भी तो वह मंत्र बताओ। वह मंत्र क्या है? मैंने उन उल्लू के पास जाकर यह मंत्र पढ़ा, छम 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 छमा छमा छम, जिसके बाद उन उल्लू ने मुझे यह चक्की दे दी। टूनी चिड़िया बहुत होशियार है, लेकिन मैं उससे ज्यादा होशियार हूँ। मैं अब उस जंगल में जाकर वह चक्की लेकर आऊंगा। फिर रामू कौवा उड़कर काली कौवे के पास जाता है और कहता है कि काली काली सुनो, टूनी चिड़िया को एक जादुई चक्की मिली है। वह सब पक्षियों को भोजन बांट रही है। चलो चलो रामू जी, फिर हम आज रात ही उस चक्की को चुरा लेते हैं। नहीं काली, अब हम इस बार चक्की चोरी नहीं करेंगे। हर बार हम चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। इस बार हम चक्की चोरी नहीं करेंगे। रामू जी, अगर हम चोरी नहीं करेंगे तो हमें यह चक्की कैसे मिलेगी? टूनी चिड़िया ने बताया है कि जंगल के आखिरी में एक गुफा है। उस गुफा में कुछ उल्लू हैं। उनके पास जाकर एक मंत्र पढ़ना है, जिसके पढ़ते ही हमें चक्की मिल जाएगी। वह मंत्र है छम 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 छमा छम। चलो फिर रामू जी, हम भी उस गुफा में चलते हैं। फिर काली कौवी और रामू कौवा उस गुफा में चले जाते हैं। फिर आगे चलकर उन्हें भी वह गुफा दिखाई देती है। वहां उन्हें उल्लू भी दिखाई देते हैं। काली कवि, चलो अब हम दोनों वह मंत्र बोलते हैं। काली, मैं वह मंत्र भूल गया हूँ। तुम्हें मैंने वह मंत्र बताया था। तुम बताओ काली, वह मंत्र क्या था? हाँ रामू जी, मुझे वह मंत्र याद है। मैं बोलती हूँ, छम 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 छमा छम। चलो उल्लुओं, अब हमें भी वह चक्की दो। इतना कहते ही काली कौवी और रामू कौवा एक जादुई पिंजरे में कैद हो जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, हम कैद हो गए। कौवे, तुमने गलत मंत्र पढ़ा था, इसलिए तुम इस जादुई पिंजरे में कैद हो गए। जो भी यहाँ आके गलत मंत्र पढ़ता है वह यहाँ कैद हो जाता है। अब तुम और तुम्हारी पत्नी जीवन भर ऐसे ही कैद रहोगे।
फिर काली कौवी और रामू कौवा अपने लालच की वजह से जीवन भर जादुई पिंजरे में कैद हो जाते हैं। वही टूनी चिड़िया उस चक्की से जंगल के सारे पक्षियों को भोजन दे रही होती है। सारे पक्षी बहुत खुश होते हैं। अगर मेरी ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो तो रोली टून्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।